दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का जो लेक्चर है इसमें हम ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो मैं याद दिला दूं तुम लोगों को। हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, कैसे बनते हैं, सारी चीजें। आज हम पढ़ेंगे उसका थर्ड क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी से भी नहीं बनी होती है, और ये जो है ये क्वांटिटी आपका ड्राइव क्वांटिटी से भी नहीं बनी होती है। तो ये क्या है, चलो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दो तरह के सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन कौन सा, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो देयर आर टू types of quantity. There are two types of supplementary quantity. कौन कौन सा है देखो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब अगर मैं बात करता हूं तो जो इसमें दो टाइप का है वो पहला क्या है देखो। पहला जो है इसको मैं बोलूंगा आपको एंगल, क्या बोलूंगा, एंगल। और दूसरा जो है ये आपका है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो एंगल को बेसिकली हम प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। हम बोलते हैं प्लेन एंगल। लाइन एंगल नाम का कुछ चीज नहीं होता, हमेशा प्लेन एंगल का भी नाम होता है। अब प्लेन एंगल क्या है, चलो समझते हैं। देखो जैसे हमारे पास एक ये प्लेन है, समझ पा रहे हो, एक प्लेन है, हमने इसको इस तरह से ऐसे कर दिया, ऐसे। तो आप देखो यहाँ पर देखो, ये प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 है। तो इनके बीच में जो ये बना हुआ पार्ट है यही आ गया प्लेन एंगल। आप ऐसे रखोगे तो कैसे दिखेगा, बोलो, कुछ इस तरह से दिखेगा, ये होगा प्लेन एंगल। आप ऐसे रखोगे तो बताओ क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है प्लेन एंगल। यानी कि दो प्लेन से मिल करके जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है देखो, पहले मैं इसको समझ लेता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा सॉलिड एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल की बात करेंगे, दो प्लेन से मिलकर के जो बना होता है, ये आपका प्लेन नंबर 1 है, ठीक है। और ये आपका कौन सा है, प्लेन नंबर 2 है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, इसी बात को समझना। मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा। देखो जैसे मान लो आपके पास कोई शंकु है, शंकु का मतलब जैसे आप मान लो आपके पास कोई इस तरह का शेप है जो आप मेले में जाते हो और ऊपर लगाते हो सर पे, ठीक है, इस तरह का। देखो तो समझ गए ना ये क्या है। तो इस तरह अगर आपके पास कोई शंकु है, पिरामिड है, तो यहां से देखोगे ये जो एंगल है ना, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। आखिर इसे सॉलिड एंगल क्यों बोले, यही चीज समझने वाली बात है। सॉलिड एंगल इसको, और इसको बोलेंगे हम प्लेन एंगल। इसको थीटा मान लो और इसको क्या मान लो, अल्फा मान लो। तो सॉलिड एंगल का लाइव विजुअलाइजेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक कागज है, कागज को हम इस तरह से घुमा दिया, कैसे, ऐसे घुमा दिया, यहां से इस तरह से ऐसे घुमा दिया, इस तरह से। देखो ये देखो इस तरह से आप ऐसे घुमा दो, तो आप देखोगे अगर आप बड़े ध्यान से, तो इसमें देखो कुछ ऐसा बन गया, देखो कुछ ऐसा बन गया। अब इसके अंदर का जो छोटा सा एंगल है ना, इसके रिस्पेक्ट में उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। यानी कि यहाँ पर जो छोटा सा एंगल बना है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये एंगल देखो चारों तरफ से बंद है, यानी कि मतलब ये चारों तरफ से प्लेन से बंद है। यानी कि अगर मैं देखूंगा तो जो एंगल मैंने बनाया है ये चारों तरफ से प्लेन से बंद है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ सॉलिड एंगल का। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक प्लेट है। अब प्लेट के सभी पॉइंट को एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाकर के ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दो, समझ गए ना। देखो तो अब देखो यहाँ पर प्लेन नंबर कितना है, एक प्लेन है, इसके पीछे वाला 2 प्लेन है, 3 प्लेन, 4 प्लेन है।
ये चारों प्लेन मिल करके देखो यहाँ पर एक एंगल बना लेना, इसी एंगल को बोलते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर बेसिकली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारे पास दो है, एक है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो ये बात दोनों आप बड़े अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा यूनिट कितना है, तो बताओ यहाँ पर प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो कितना होता है। अगर मैं बात करूंगा प्लेन एंगल का जो यूनिट है इसको बोलते हैं रेडियन, यानी कि प्लेन एंगल से यूनिट अगर मैं बात करूंगा तो इसको बोलते हैं रेडियन, इसको बोलते हैं रेडियन। और अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करता हूं तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है, ठीक ना, सॉलिड एंगल यूनिट, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे स्टेरेडियन, ठीक है, RADIAN, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोगों का कोई रेडियन का मतलब क्या है, रेडियन का मतलब यह है कि ये टोटली किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये रेडियन जो है ये किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है, देखो अब मैं आपको ये दोनों दिखाऊंगा प्रूफ करके, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। देखो तो अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एंगल और सॉलिड एंगल। देखो अगर मैं इसका फार्मूला की बात करूंगा तो एंगल बेसिकली कितना होगा, बोलो, एंगल बेसिकली आपका होगा आर्क और डिवाइडेड बाय रेडियस। अब ये क्या चीज है, अब जैसे मान लो ये आपका कोई रेडियस है, यहां से आप ऐसे घूम गए, ठीक है ना, तो ये रेडियस आर है, ये आर्क एस है, तो एस किस में मेजर करोगे, मीटर में, आर किस में मेजर करोगे, मीटर में। तो बताओ यहां से एंगल कितना आएगा, तो एंगल यहां से आएगा एस डिवाइडेड बाई आर। तो अगर आप इस फंडामेंटल, ये देखो एस मतलब लेंथ और इसका मतलब लेंथ, यहां से लिखोगे आप LENGTH, यहां से लिखोगे आप LENGTH, तो लेंथ का हो गया मीटर और इसका भी हो गया मीटर। तो ये देखो कट गया, तो जब कट गया इसमें बचा क्या, इसमें देखो आप अगर देखोगे तो आप बोल सकते हो मीटर पे पावर 0, ठीक ना, और सेकंड पे पावर 0 और टाइम पे पावर, मतलब आप किलोग्राम बोल दो, किलोग्राम पे पावर 0। इसका मतलब ये है कि जो एंगल है वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर, इसका एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया रेडियन, इसका नाम दिया गया रेडियन। क्या नाम दिया गया, रेडियन नाम दिया गया। तो अगर मैं रेडियन को और आगे लेके चलता हूं, मैं निकालने की कोशिश करता हूं, तो कैसे निकालूंगा, थोड़ा सोचिएगा ध्यान से। देखो जैसे मैंने ये बोला कि एक हमारे पास कुछ इस तरह से आर्क है, ठीक ना, इसका रेडियस हमने दे दिया 2 मीटर और इसका जो सरकमफ्रेंस है इसको मैंने दिया कितना, 5 मीटर। तो अब बताओ ये एंगल थीटा कितना है, तो यहां से आप थीटा लिखोगे 5 मीटर और डिवाइडेड बाय 2 मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, कितना बचा, 2.5। अब जब ये 2.5 है तो क्या चीज है, सोचना ये क्या चीज है, ये पता नहीं क्या चीज है, ना तो हमें पता है, ना तो तुम्हें पता है, ना किसी को पता है, क्योंकि इसमें मीटर है ही नहीं। फंडामेंटल यूनिट जो था वो कट गया। जब फंडामेंटल यूनिट कट गया तो साइंटिस्टों ने इसका एक नया नाम दिया और बोला ये आपका रेडियन है, ठीक ना, ये आपका रेडियन है। क्या बोला, ये रेडियन है। इसी तरह से सॉलिड एंगल भी होता है बच्चों। तो अगर मैं यहां से बोलूंगा इसका बताओ, इसका अगर मैं बोलूंगा तो इसका यूनिट कितना है, यूनिट इसका सिर्फ रेडियन है। इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको दो बताया है, एंगल और सॉलिड एंगल, इसको याद रखना। और आज का लेक्चर बस इतना ही छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमें समझना था। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उससे सवाल नीट में, जेईई में, मेंस में, एडवांस में, सब में आते हैं। तो चलो अब हम यहीं पर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। अब हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोग होमवर्क करना, अच्छे से करना, जो भी आपका डाउट होगा पूछना। इसके सवाल अगर आपके पास किताब है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप मेरे ईमेल पे ईमेल कर दो, मैं आपको सवाल भेज दूंगा। तो अच्छे से इसको समझना, सारे वीडियो को 1 बाय 1 देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, और 1 बाय 1 नहीं देखोगे तो बीच में तोड़ तोड़ कर सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो चलते हैं, सभी को बाय बाय।